योगी जी, आप जानते हैं इन दिनों देश में खासतौर पर दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अल्ट्रा लेफ्ट लीडर्स ने अब इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। यहां पर कई पोस्टर्स लगे हैं जिनका लेना देना किसान से तो कुछ नहीं है, लेकिन हां देश विरोध से जरूर है। हमें इसी बात की चिंता थी और हम इसी बात को बार बार कहते रहे हैं कि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर कृषि क्षेत्र के उन्नयन और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और पिछले 6 वर्षों के दौरान जो भी कार्य केंद्र की मोदी सरकार ने किया है वह अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। योगी जी, किसानों में जो असंतोष दिख रहा है उसमें खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उनको? आप जान रहे हैं राकेश टिकैत और उनके साथी भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और भी कई संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो चीजें साफ हैं। एक, भारत सरकार के द्वारा जब कृषि संबंधी ये बिल पास किए गए थे, किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया था। जी, याद करिए, जब इसका ऑर्डिनेंस आया था तो इसका स्वागत किया गया था। मेरे पास वो पेपर कटिंग भी हैं। जब कृषि संबंधी इन सुधारों के बारे में बहुत सारे लोगों ने तो इस बात को कहा कि ये चौधरी साहब ने 27 साल पहले इसकी मांग की थी, या किसी ने अन्य प्रकार से इस बात को कहा था, और इसका हम स्वागत करते हैं। जब केंद्र सरकार ने सभी कृषि संबंधी कानून पास किए थे तो मैंने प्रदेश के कुछ किसान नेताओं को भी बातचीत के लिए बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनको इस बारे में पूछा। मैंने कहा, आखिर क्या मामला है? उन्होंने कहा, साहब कोई मामला नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं। कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो इस बात की गवाही करता है कि उन्होंने इन कृषि संबंधी सुधारों की वकालत की है। कृषि संबंधी जो स्टैंडिंग कमेटी है संसद की, जी, उस कमेटी की बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने इन संशोधनों का समर्थन किया है। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या आम आदमी पार्टी और क्या अन्य दल, चाहे वह एनसीपी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये सभी दल इसकी वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने यहां एपीएमसी एक्ट को संशोधन पास करने के साथ नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बंद का समर्थन करते हुए सिंधु बॉर्डर पर भी उनके मुखिया पहुंच जाते हैं। यानी आश्चर्य होता है मुझे, ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? ये तो सियासत है। एक और आप अपनी विधानसभा में कुछ और करते हैं, ये तो अवमानना है विधानसभा की। योगी जी, ये तो सियासत है। वहां जाकर के आप उसी के विरोध में आप वहां भी खड़े होते हैं। जी, ये दोनों देखिए, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू नहीं चलेगा। मेरा एक सवाल है इसी जुड़ा हुआ। आपने बोला मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू तू नहीं चलता सियासत के अंदर, लेकिन सियासत में जिन आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, जिनके मैनिफेस्टो में ये सब कुछ था, लेकिन वही राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि किसानों का केंद्र से भरोसा जो है, राहुल गांधी का कहना है कि किसानों का सरकार से भरोसा, केंद्र सरकार से भरोसा जो है वो उठ गया है और सरकार किसी तरह की गलतफहमी ना पाले, ना कि किसान डर गया है। उनका तो कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोर दरवाजे से सब कुछ करना चाहती है और अपने सूट बूट के दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी ने तो तगड़ा हमला करा है। प्रियंका वाड्रा भी, राहुल गांधी भी। ये तो बिहार विधानसभा के चुनाव ने लोकतंत्र में जी जनता जनार्दन का स्वरूप होती है और जनता अपना फैसला कर चुकी है। जी, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटना, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का
बिहार के अंदर बनना, ये कोरोना कालखंड के दौरान चुनाव हुए, देश के अंदर तमाम उपचुनाव हुए, और अभी हाल ही में भाग्यनगर के मतदाताओं ने भी अपना फैसला कर दिया। कहां कांग्रेस चली गई, यानी ढूंढे भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कब सद्बुद्धि आएगी इन लोगों को। देश की जनता, याद रखना, मैं एक दिन एक समाचार पत्र देख रहा था जी, उत्तर प्रदेश का एक किसान अपनी 12 बीघा लैंड इतना विश्वास है कि मोदी जी के नाम पर लिखती है। कहती है साहब, मुझे देश के अंदर किसी एक व्यक्ति पे विश्वास है तो वह श्री नरेंद्र मोदी हैं। यह है विश्वास। वह किसान कहीं और का नहीं जी, मैनपुरी का किसान है। मैं और इस अखिलेश, देश का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक समाज का हर तबके का व्यक्ति, एक एक महिलाएं देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करती हैं। मैं अखिलेश यादव से आता हूं। अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है इस पूरे किसान आंदोलन में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कदम कदम बढ़ाए जा, जंग है जमीन की, तू जान भी लगाई जा। और भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं जवान किसान पर। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत बंदी के दौरान उत्तर प्रदेश बंदी का इन्होंने प्रयास की घोषणा की थी, आखिर फ्लॉप शो साबित हुआ ना। एक भी दुकान बंद नहीं हुई, एक भी दुकान बंद नहीं हुई कहीं भी। एक भी किसान इनके समर्थन में सामने तो नहीं जान आया। लगाने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को जानता है कि किसानों का वास्तविक हितैषी कौन है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, गठबंधन बनाने का प्रयास किया था। मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए थे। जनता इनकी वास्तविकता देख रही है, जनता इनको नकार चुकी है, खारिज कर चुकी है। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी उत्तर वाड्रा भी प्रदेश यूपी में बहुत घूम रही हैं योगी जी। 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान चलाए हैं योगी जी, अब तो प्रियंका और वाड्रा यही भी नहीं, बहुत घूम रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी अगर हम देखेंगे जी, 2 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार लगातार पैसा भेज रही है। ये चीजें साबित करती हैं किसानों में खुशहाली आ रही है, किसानों की समृद्धि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी उपज का दाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मैं बताऊं मकई के बारे में। हाँ, मेरा सवाल मकई, जी बताइए। हाँ, देखिए मकई के बारे में, देखिए पहले इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता था जी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण मार्केट में मकई का दाम 800 से लेके 1000 के बीच में किसान को मिल पाता था जी। लेकिन जब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 जींस में मकई को भी शामिल करके इसका समर्थन मूल्य घोषित करके इसके प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था प्रारंभ कराई, इसी मकई का उत्तर प्रदेश के किसानों को 1900 से लेके 2200 दाम मिला है। सरकारी क्रय केंद्रों में भी और निजी केंद्र जो प्राइवेट सेक्टर ने भी खोले थे वहां पर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब होगी जी, इस कंपटीशन से मार्केट में दाम बढ़ेंगे योगी जी, और उसका लाभ अंततः किसान को होगा क्योंकि किसान सीधे उसको बेचेगा, क्योंकि हम तो स्वाभाविक रूप से जो मीडिएटर हैं जी परेशानी उनको है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा संक्षेप में जवाब दें, खासतौर पर प्रियंका वाड्रा को। अब तो आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सिर्फ बात नहीं, अब तो प्रियंका वाड्रा भी उत्तर प्रदेश बहुत घूम रही है। हालांकि नतीजों में उनकी पार्टी की कई जगह जमानत जब्त हो गई इस बार जब बाय इलेक्शंस हुए, लेकिन उनको भी बहुत उम्मीद है। तो 2022 में आपका मुकाबला आप किससे मानते हैं? आप अखिलेश यादव से मानते हैं, आप मायावती से मानते हैं, आप जयंत चौधरी से मानते हैं, आप प्रियंका वाड्रा से मानते हैं? आपका मुकाबला किसके साथ है? क्योंकि हो सकता है ये सब लोग एक साथ भी आ जाए आपके खिलाफ। योगी वर्सेस ऑल हो जाए। 2022 का चुनाव जी, देखिए 2022 का चुनाव
उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में तय कर चुकी है, 2019 में तय कर चुकी है, और अभी जो उपचुनाव हुए हैं इन उपचुनाव ने भी तय कर दिया है। उपचुनाव के पहले ये सभी दल बोलते थे ना कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव के, विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल में सब बाहर हो चुके हैं जी। तो ये फाइनल कहां खेलने वाले हैं लोग? ये तो जी। पहले ही अपनी उसी, देखिए ये वही खिसियाहट है कि जनता ठुकरा चुकी है, जनता उन्हें बेनकाब कर चुकी है, और आज इनके वास्तविक चेहरे किस रूप में सामने आ रहे हैं कि पर किसानों प्रियंका के वाड्रा कंधे पर बंदूक उत्तर रख प्रदेश की करके कांग्रेस आज प्रभारी उनकी, हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की कोई योजना नहीं है, बीजेपी की एक योजना है ध्रुवीकरण। कभी गृह मंत्री यहां आते हैं, कभी भगवा कपड़े डालकर योगी आदित्यनाथ यहां आ जाते हैं, कभी जेपी नड्डा यहां आ जाते हैं। ये सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं, ये एक वोट बैंक को अपील इधर कर रहे हैं। इनका बंगाल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आपका एजेंडा ध्रुवीकरण है बंगाल के अंदर, और जितना ध्रुवीकरण होगा उतना बीजेपी बड़ी जीत के साथ वापस आएगी। देखिए, ये ममता जी के कहने से अब कुछ नहीं होने वाला है, वहां की जनता तय कर चुकी है। और ये नहीं भूलना चाहिए ममता जी को कि भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से ही थे। हमारी नींव तो बंगाल में बहुत पुरानी है और बहुत मजबूती के साथ वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन बंगाल के अंदर मिल रहा है, उसी की हताशा निराशा में इस प्रकार के कायराना हमले, सरकार द्वारा प्रायोजित हमले हैं। और इस प्रकार के हमलों से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी भागने वाला नहीं है। इस प्रकार के उसको फेस करके हम बंगाल की जनता को राहत देने का कार्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके उनकी बेहतरी के लिए और उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए वहां पर कार्य करेंगे। जी, क्योंकि अब बंगाल की बात हुई, अब मैं हैदराबाद की बात करना चाहता हूं। आपने भाग्यनगर की बात करी और भाग्यनगर में आप गए और भाग्यनगर का भाग्य बदल गया, यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। योगी जी, हैदराबाद में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ, क्या आपका यह अनुमान था कि इसी तरह का प्रदर्शन होगा? और आपने यह भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। तो हैदराबाद के भाग्य पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जी। एक गलत फहमी हुए पाले जिन्हें कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम लोगों ने अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण की बात की, उसका रास्ता प्रशस्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से सारे कार्यक्रम आगे बढ़े और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या का वह कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। हम लोगों ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की बात कही थी। आखिर 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को इससे मुक्त कराते हुए कुल 3-4 परिवारों की जो एक बपौती बन चुका था जम्मू कश्मीर, उससे मुक्त कराते हुए आज कश्मीर में धारा 370 को भी समाप्त करके विकास का पहिया गांव से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, नौजवान उसका माध्यम बनेगा, महिलाएं उसका नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर यह नजारा देखने को मिल रहा है। जी।
तो वो काम तो हम लोगों ने वहां भी किया। ठीक है। जो कहा सो करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र की सरकार अपितु जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आप हैदराबाद को आप भाग्यनगर क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल आपसे ट्विटर पर कई दर्शक हमारे पूछना चाह रहे हैं, क्या जवाब है आपका? आपने क्यों बोला जिन्होंने भाग्यनगर? इतिहास नहीं पढ़ा है, इतिहास नहीं जाना है, जी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भाग्य लक्ष्मी का, देवी भाग्य लक्ष्मी का पावन मंदिर वहां पर है और उसी नाम पर उसका नाम ही भाग्यनगर था। जी। देखिए 14वीं सदी तक वहां पर चालुक्य वंश का शासन था और उस समय भाग्यनगर के रूप में ही वह जाना जाता था। बाद में समय और परिस्थितियां बदली, बाद में जो चीजें सामने आई हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें फिर परिवर्तन होंगी जी। और वहां की जनता इन चीजों के प्रति पूरी तरह आग्रही है। हमें जन आस्था का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। पश्चिम बंगाल में क्योंकि अब चुनाव है, मेरा आपसे सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस जगह का आपको नाम बदलवाना है? देखिए बंगाल तो हमारी जो है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा धरोहर है। जी। भारत की एक लंबी परंपरा बंगाल से आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से बंगाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारा आदिकाल से है। अगर हम गंगोत्री की पूजा करते हैं तो गंगा सागर की भी आराधना करते हैं, तो गंगा से गंगोत्री तक की ये यात्रा पूरी होगी और चिंता मत करिए, हम एक एक करके हर एक स्थल पर पहुंचेंगे। एक आप कानून लेकर आए लव जिहाद का, उसको लेकर पूरे देश में सवाल खड़े हो गए। हालांकि आपके कानून को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनिल विज ने बोला योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, और एमपी के गृह मंत्री भी कह रहे थे कि हम कानून को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसको कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि लोगों के प्यार पे भी पहरा बिठाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, और एक लुटियंस लॉबी है वो तो एकदम आपके खिलाफ लग गई है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक। वो कह रही है योगी आदित्यनाथ पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। देखिए जो जनहित में होगा, प्रदेश हित में होगा, देश हित में होगा, हम वही करेंगे। लव के नाम पर जिहाद नहीं हो सकता। प्यार ये भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न पार्ट है और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त करने का भी एक माध्यम होता है। छल छद्म और धोखे से हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, किसी बालिका या किसी महिला के भविष्य को बर्बाद करें, ये छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। आखिरी सवाल आपसे मेरा, खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो तूफान खड़ा हुआ आपके मुंबई दौरे से, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये तो हर सरकार का दायित्व बनता है कि अपनी पॉलिसी लेकर के आए, पर आप जहां जाते हैं हेडलाइन बन जाती है। उस प्रकार की सुविधा दे, उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी बेहतर है, उत्तर प्रदेश उस प्रकार का माहौल देने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मार्केट भी है, बाजार भी है, तो उत्तर प्रदेश को जी अपनी फिल्म सिटी स्थापित करने, जो देश और दुनिया की बेहतर फिल्म सिटी हो, जो किसी संकीर्ण मानसिकता का नहीं होगा, ये देश की फिल्म सिटी होगी, देश की फिल्म सिटी होगी। सुविधा, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा वहां देने जा रहे हैं, बेहतर सुरक्षा देने जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। निवेश तो सुरक्षा और अपनी पॉलिसी के अंदर आप जितना लेके आ सकते हैं वह उसका एक माध्यम बनेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। स्वाभाविक रूप से ये कोई हाईजैक नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से हमें लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड जारी करने थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मुझे वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होना था,
इसलिए मैंने सभी अन्य पक्षों के साथ भी बातचीत करना प्रारंभ किया और वे सभी लोग, मैं धन्यवाद दूंगा फिल्म जगत के लोगों से भी, अपने देश के नामी जो निवेशक और उद्यमी हैं उन लोगों को भी जी, और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं, जिन लोगों ने वहां पर बड़ी सहजता के साथ मुझसे मुलाकात की और प्रदेश के विकास में एक सकारात्मक उनका जो है रुख रहा है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको हृदय से साधुवाद भी देता हूं। जी, जी। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि पता नहीं क्यों हमारे कुछ मित्रों को इस प्रकार की एक सकारात्मक पहल बुरा लगती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव सोच का नहीं होता है जी योगी जी, और सही सोच नहीं सकता, सही कर नहीं सकता, तो सही देख भी नहीं सकता है। इसलिए वो हर सही कार्य में कुछ ना कुछ विरोध का स्वर, हर एक कार्य में विरोध, हर एक कार्य में विरोध। भाई, अगर कोई परेशान है मुंबई में तो ये वहां की सरकार को देखना चाहिए था, ये मेरा विषय नहीं। उनको लग रहा है आप उनके यहां से छीन के लेके जा रहे हैं, वहां जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके यहां से छीन के लेके जा रहे हैं। किसी की टीम को लेके नहीं जा रहा हूं, हम किसी को नहीं लेके जा रहे हैं, हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी पॉलिसी दी है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है जी, उनके अनुभवों को शेयर करके और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। और अभी आप देखते रहिए, ये कार्यक्रम आपको आगे चलने दीजिए। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे होना भी तो शुरुआत है, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। आपने इतना समय दिया न्यूज़ 18 को, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी, आपने स्पष्ट बात करी, किसान से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर हैदराबाद तक।